1 रुपया रिश्ता में और 5 आदमी जाएंगे, 101 लगन चिट्ठी ना ज़्यादा खर्चा खावेंगे, 51 दे दे भाती वाही में खुशी मनाएंगे, डीजे बाजे घोड़ा ना कोई लावे ना ले जाएंगे, फिर ओछे क्यों इतराएंगे हलवाई ना आने का। हम सबका उद्देश्य एक है, ये गुर्जर समाज का मुझे मान सम्मान दे रखा है, वो कहीं गिरवी नहीं रखा जाएगा। ये देख ना, मुझे पैसा की जरूरत, भगवान ने मुझे दे रखा और मैं 150 करोड़ लगा दूंगा अगर जीत जाऊंगा। हमारे बिरादर में लंबी लंबी बात करेंगे, नाम की रोड़ी घर में ना शक्कर की रोड़ी, सूखे लंबरदार। अब यहाँ पता लगती है कि चौपट फूक के संघर्ष करके 4 करोड़ 11 लाख रुपया देके। और इस वक्त हम रोहतास खटाना के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। यहाँ पर अब भारी तादाद में यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली और आसपास के एनसीआर के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ खुद रोहतास खटाना है और भी लोग, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि अब से पहले भी समाज के लोग यहाँ पर इस वजह से इकट्ठे हुए हैं। 1 हफ्ते पहले बहुत कुछ सारा सिस्टम देखते चले आए हैं बिरादर और समाज में। जो रोहतास खटाना जी ने जो छाप छोड़ी है ना, एक अपनी कोहनूर की तरह, जिसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती। ये भगवान की कृपा है, इन पे परमात्मा का पूरा आशीर्वाद है। जो होना चाहिए ना संपन्न मामला, वो ठाकुर जी ने सब कुछ दे रखा। मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, भाव, प्यार, सच्चाई, निष्ठा, गतिविधि बहुत है ऐसे हल्दीराम भुजिया वाले जो हमारे बिरादर में लंबी लंबी बात करेंगे। नाम की रोड़ी घर में ना शक्कर की रोड़ी, सूखे लंबरदार। अब यहाँ पता लगती है कि चौपट फूक के संघर्ष करके 4 करोड़ 11 लाख रुपया देके, और सबके जो बन रहे हैं ना अपने आप में, मैं इतने 1000 करोड़ का, मैं इतने 500 करोड़ का, 700 करोड़ का, बहुत लंबा खेला। अब उनके चेटे काट रहे हैं, कुल बुलाट लग रहा है। ये पता लगती है दान कह के वाने ना दिया, पर अब सम्मान करने के लिए आए समाज में, बिरादर में। रोहतास खटाना ने एवरेस्ट की चोटी पे झंडा फहरा दिया, मामला पक्का है। और बूझो कहा बूझो। कहाँ से लोग आए हैं? ये सब जगह आए, नवेड़ा से, गाजियाबाद से और गुड़गामा से, सोहनाग से, चौधरी सरपंच, पंच, मेंबर, और एनसीआर से, पूरी दिल्ली से और पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, सब जगह से सुन गए हैं। गुजरों के सबड़े मुखिया आए हैं, जो सबड़े जो कीकर सिंह है। खटाना साहब तो वक्त में ये भी कह रहे थे कि अपना नेतृत्व खड़ा करो, सियासी तौर पर इस तरीके की बातें कर रहे थे। आपका क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया, कोई राजनीति पार्टी बनाने की झूठ बात है। कोई कह रहा है वो स्वयं सेल्फ डिपेंड है, जमीन से जुड़ा हुआ है, किसान का बेटा है, मामला पक्का है। आसन भाषण, राशन भाषण, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, भाव, प्यार सब अपने ही पास, सबड़ो माल है गो, सबड़ो सौदा है गो। ऐसा कुछ नहीं है कोई पार्टी बनाने की, बाकी ये झूठ बात है। खटाना साहब, आपके समाज के लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? समाज के लोग धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हुए। आपका धन्यवाद। तो मैंने गुर्जर भवन के लिए जो दान दिया था, उसका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास आए। नहीं, आप अपने वक्त में एक बात और कर रहे थे कि समाज के लोगों को अपने एक नेतृत्व आगे लाना चाहिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना भी चाहिए। नहीं, नेतृत्व की बात नहीं है। बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी की टिकट अगर मेरे क्षेत्र में मिलेगी तो हम सब एक होकर उसका साथ देंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी की मिलो। कोई और टिकट लेके आएगा राष्ट्रीय पार्टी का, आप उसका साथ देंगे? पहले तो मेरी खुद की इच्छा है, लेकिन कोई और आएगा तो मुझे नहीं मिलेगी तो और को साथ देंगे। हम पूरा क्षेत्र एक होकर एक क्षेत्र से अपील करेंगे। फिर अब तो मेरे साथ है जनता। सही बात। समाज के लोगों में ये भी बात चल रही थी अभी कि बुराइयों को खत्म किया जाए, क्योंकि समाज में दहेज की जो बड़ी बीमारी है, शिक्षा की तरफ लाया जाए। क्या आपका ये मानना है कि मुख्य धारा के साथ ही ये विकास हो सकता है समाज में? हाँ, कोशिश तो है, कर ही रहे हैं। समाज जब इकट्ठी होती है तो सारी बातें चलती है, समाज की अच्छाई की बातें ही करी जाती है। ये थोड़ी करी जाती है मैं समाज को बर्बाद करूँ। अब समाज इकट्ठी हुई तो हर बात चलेगी ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रोहतास खटाना, जिन्होंने 4 करोड़ 11 लाख रुपए की धनराशि भवन निर्माण को लेकर के दी है। आज उसका सम्मान करने के लिए, उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए दिल्ली और आसपास के एनसीआर के यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की और उनका मान सम्मान किया। यहाँ पर उनके निवास स्थान रिठोज पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जुटे। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर समाज की जो सामाजिक बुराई हैं उनको भी खत्म किया जाए और शिक्षा की तरफ यहाँ पर एक समाज को आगे लाया जाए। यहाँ पर जो एक इस समाज में दहेज की जो एक बड़ी प्रथा थी उसको खत्म करने का काम किया जाए। ये भी यहाँ पर आज का जो एक सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
हमारे नेता अंतरम कंवर जी, विद्रोह जी, सरगम चौधरी जी, डॉक्टर साहब, महेश जी, पार्षद जी, मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत कुछ रहेंगे, कुछ नाराज हो जाएंगे। और मैं सभी जितने भी बुद्धिजीवी बाहर से आए, जितने भी मेरे क्षेत्र से आए, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, बस सबसे पहले तो मैं आप सभी का और खासकर विद्रोही जी का और सरगम जी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने समाज के लिए जो कदम उठा रखा है, आप कौन से शिक्षा लेनी चाहिए हमारे नौजवान बच्चों को, हमारी तो पढ़ाई कर ली जो भी हुई थी, लेकिन आगे के लिए इनके दिखाए हुए रास्ते जो है आपके लिए बहुत अच्छा कदम है। अब हमारे नेताजी कह रहे हैं हम इतने मरद इतने मर लिए शहीदन को तो हमें सबसे पहले नमन करूं, लेकिन ये सोचो कि आज की तारीख में तो हम मरे ही पड़े हैं। हमें 57 साल हो गए मरे हुए, हमारा क्षेत्र जिंदा नहीं हुआ। पूरे 5 साल गुलामी करो हो, और जब सारी समाज बैठे तो कहने की बात आ गई, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कम से कम कोई भी क्षेत्र का और राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लिया आंख मीच के अंधे होके लग जाओ, तुम्हारी गुलामी कभी 3 बार तो हमने खूब खर्चा हुआ है इलेक्शन में, 3 बार तो हमने दे समाज के लिए, और आगे भी भगवान टाइम देगा तो आगे भी तैयार है। लेकिन कोई भी भाई राष्ट्रीय टिकट लावे, मैं हूँ या कोई और हो सके मुझे ना मिले, दूसरे भाई मिल जाए, दूसरे ना मिले, तीसरे मिल जाए, पर हमारा धर्म ईमान से लग जाओ ना, तो तुम्हारी इतनी क्रिया खराब हो रही है तर की किसी के पान में पढ़ो जाके हैं दूसरे इनके में, तुम्हारे पास क्या कमी है। और मैं तो ये कहूँ मेरे पे समाज ने इतना एहसान धरा है, मेरे पे तो शायद है इस जिंदगी में भगवान टाइम दे तो मैं उतारूंगा बहुत बुरी तरह। वो मुझे मान सम्मान दे रहा है क्या, वो फिर भी नहीं रखा जाएगा। हाँ, वो मुझे मान सम्मान दे रखा है, वो कहीं गिरवी नहीं रखा जाएगा। ये देख लो ना, मुझे पैसा की जरूरत भगवान ने मुझे दे रखा, और मैं 150 करोड़ लगा दूंगा अगर ठीक जाना हो। और किसी भाई और मिल जाए तो उसके पीछे भी ऐसे लग जाओ, और हम भी खर्चा करेंगे, और अपना बना लो, भूल जाओ सबका है दोस्त है प्यार है सबका, ये भूल जाओ अगर जीना है तो। शर्म आनी चाहिए अच्छे आदमी ना हमें जाके मिलते हो चीज नवाना पड़े दूसरे जो दो कौड़ी के आदमी ना फिर नहीं याद रखो है। तो अब बात आज समाज सारी इकट्ठी है, हमें कहनी पड़े मौके पे बात आ जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखो। पिछले में के करो, पिछले कितने मरे तुम्हारे लिए, अरे हम भी तो कुछ करके जाए, हमें भी तो कल को आने वाली पीढ़ी गाली देंगी, हम के करने लायक नहीं। तो मेरी तो यही कहना है, अगर सब बस यह बात है मन में उतार लो, ये बहुत कड़वी बात है। हम इसको देख लो जो तो हम दम भुगत रहे हो, सबकी पता हमें सब बगैर वहां घुटने टेके हैं, बड़े शर्म की बात है। अपना बना लो, कभी अपनी तरक्की होगी। बिना सरकार के सहायता के विकास नहीं होता, विकास तो वहीं हुआ है जहाँ सरकार में सालों हो गए। हम अपोजिशन में भी बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे तो मर लिए, तुम बैठे रहे हो, विकास तो कभी होगा जब अपना अधिकारी बनाओगे। मेरी यही कहना है भाई। बाकी आपने बहुत छोटे से नोटिस पे जो मुझे प्यार दिया, मेरे दिल में आपके लिए इतनी जगह है मैं बता नहीं सकता।
आपको बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज क्यों यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठे हुए? हमारे साथ कुछ लोग हैं, बिदुड़ी साहब हैं, अंतराम तंवर जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा एक समाज इकट्ठा हुआ है उसको लेकर के, क्योंकि अब से पहले भी पूरा समाज इकट्ठा हुआ था। आज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, मुख्य उद्देश्य है कि हमारे गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे समाज में ऐसे भामाशाह हैं कि जिन्होंने 2 बसें चलाने का, जो जिसमें किसी भी जात धर्म की जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आ सकते हैं उनके लिए, और अपने समाज के लिए धर्मशाला में जो 4 करोड़ 11 लाख का जो दान दिया है उनका धन्यवाद करने का बनता है। और ऐसे भामाशाह का मैं कह रहा हूँ हमें तो सर पे बिठा के रखना होगा। ये तो धन्यवाद के लिए आए हैं आज हम। पूरा समाज धन्यवाद प्रकट करने के लिए पहुंचा है। जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे और किस तरह का जोश खरोश है। वो उनको बाबा को जो धन्यवाद किया है बहुत बड़ी चीज है। और लोगों भी इंस्पायर्ड होंगे और लोग भी बढ़ चढ़कर दान दें बाबा के जैसा। अच्छा बिदुड़ी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ से लोग आए, कुछ पता हुआ? यस, नोएडा से आए, उत्तर प्रदेश से आए, मैं दिल्ली से आया हूँ स्वयं, और यहाँ लोकल के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ये हरियाणा से ही है, उत्तराखंड से भी हैं। उत्तराखंड से बाबा है हमारे समन्वय समिति के, जो हमारे जितने भी संगठन हैं गुर्जरों के, एक काउंसिल बनी हुई है जिसको समन्वय समिति कहते हैं, उसके बाबा अध्यक्ष हैं अंतराम तंवर जी। तंवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप मुहिम में जुड़े हुए हैं, आज नया क्या निकल के आया है? ऐसा है, मैं तो कोई नया ना हूँ। बिदुड़ी साहब ने बात बता दी। इनका ये धन्यवाद करने के लिए आए थे और समाज के भी लोग फिर इकट्ठे हो गए रोहतास का धन्यवाद करने के लिए। भैया आज इसका धन्यवाद कहे तो जो 4 करोड़ रुपया 11 लाख रुपये है, ये कोई छोटी बात तो है ना, बहुत बड़ा दान है। अच्छा तंवर साहब, आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि समाज को आगे आना चाहिए, समाज को शिक्षा की तरफ रुख करना चाहिए, समाज दहेज पर ज्यादा जोर दे रहा है, तो कितनी कारगर आपकी मुहिम साबित होगी ये जानना चाह रहे हैं। भारी ये मुहिम पूरे देश में चल रही है, यहाँ ही ना पूरे देश में पंचायतें कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, मना रहे हैं। एक तो मृत्यु बहुत बंद कर दिया हमने, एक जगह था थोड़ा सा, पहले तो राजस्थान में बंद हो लिया, अब यहाँ भी उसकी कोशिश कर रहे हैं, मृत्यु बहुत बंद कर दिया। और कुछ आदमी अब बच्चों को पढ़ाने के लिए रहे हैं और फिजूल खर्ची बंद कर दी। जैसा कि ये 1-1 करोड़ रुपया के टेंट लगा दे हमारे गुजर, वो अब कम कर सादा काम करने लगे। ये दारू का प्रचलन होगा वो भी रुका है। तो क्या कहना चाहेंगे तंवर साहब, आखिर में जाते जाते कितने लोग यहाँ पर जुटे हैं, कहाँ से लोग आए हैं? सारा राम जी, आज सारा हल्का ना पूरा जिला इकट्ठा है गुड़गांव, और ये जो बाहर के आए हैं ये अलग थे हमारे। लगता है समाज का उत्थान होगा। हाँ नू ही होएगा भाई, इकट्ठे होने से कहने से फर्क पड़ेगा। समाज है, बिना बताए बिना कहे बिना तो कुछ है नहीं। अपना जब किसी को कुछ बतावेंगे कहेंगे तभी कोई मानेगा। बहुत शुक्रिया तंवर साहब, ये हमारे साथ तंवर साहब थे, क्योंकि आज रोहतास खटाना के निवास स्थान पर एक भारी तादाद में गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ है और जो 4 करोड़ 11 लाख रुपए की जो भारी धनराशि रोहतास खटाना ने जो गुर्जर भवन निर्माण के लिए दी थी, उसका आभार प्रकट करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर ये पहुँचे हैं और यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आसपास के पूरे दिल्ली NCR के, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल तक के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यूपी से भी कुछ लोग आए हैं। हम तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। उधर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो खुद रोहतास खटाना जी भी हैं, जिनसे लगातार मीडिया कर्मियों की बातचीत हो रही है और लगातार मीडिया के द्वारा यहाँ पर कवरेज किया जा रहा है। आपकी क्या राय, अपने प्रतिक्रिया आप पहुँचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं जहीर खान, स्नातक TV, सोहना रिठोज।